कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया। मैं जब ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाया करता था तो मतलब काफ़ी अच्छी बच्ची थी, वो बहुत अच्छी थी, मतलब पढ़ने में भी अच्छी थी और काफ़ी रेगुलर रहती थी। मतलब मेरी क्लास अगर सुबह से शाम तक हो रही है तो वो घर ही नहीं जाती थी, हर क्लास में बैठती थी। मतलब मेरा इस हॉल से हमने पढ़ा लिया, अब हम दूसरे हॉल में गए तो वहाँ उठ के वहाँ चली जाती थी। मैथमेटिक्स के लिए एकदम दीवानी थी वो, और मुझे बहुत अच्छे से उसका नाम हम सब अच्छे से याद था कि हाँ उसका नाम ये है ना, दिव्या गुप्ता नाम है उसका। और मतलब काफ़ी टाइम से, और जब हम यहाँ पर आ गए या फिर उसके बाद अलग अलग अपना है ना, तो वहाँ पर हम ऑफलाइन छोड़ दिए। बट मेरे माइंड में उसकी इमेज थी कि हाँ यार बच्ची तो बहुत अच्छी थी, उसका हुआ क्या, मतलब उसका एग्जाम्स भी क्वालिफाई हो ही रहा था, बट मुझे कुछ अंदाजा लग नहीं रहा था क्या हुआ। फेसबुक पे वो मेरे साथ कनेक्टेड थी। सो कल मेरे पास ऐसे ही समय मिला, संडे था, तो मैंने कहा एक बार देखते, मैसेंजर पे कई सारे बच्चों का मैसेज आया हुआ था, तो मैंने क्लिक कर दिया और उसी दौरान उसका मैसेज मेरे एकदम सामने आ गया। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका मैसेज बहुत बड़ा था, मैंने ग्रुप्स में अपने शेयर भी किया है, आप लोग को भी हम सुनाएंगे। उसका यूपीएसआई में भी निकला 2021 में, है ना, यूपीएसआई में, और स्टेशन मास्टर इन बैंगलोर। तो उसने मेरे से पूछा, सर आप कहते हो ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना है, तो सर अब कौन सी जॉब हम सिलेक्ट करें, कौन सी पोस्ट, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको यही रिकमेंड किया कि स्टेशन मास्टर की जॉब जो है वो बेंगलोर में जो, उसको आप ले लो, क्योंकि बीइंग अ फीमेल आप ऑफिस में बैठोगे और स्टेशन आपके अंडर में होगा, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है वो, काफ़ी अच्छा है। सो उसका जो मैसेज था वो बहुत अच्छा था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच माय फेवरेट नवनीत सर। मैं आपको बहुत पहले से थैंक यू बोलना चाहती थी, बट वेटिंग फॉर अ फाइनल सिलेक्शन। सर पास्ट में मैंने बहुत से रिटन एग्जाम्स दिए, इट्स अ लॉन्ग टाइम फॉर प्रिपरेशन, बट सर मैंने मेरे एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम हमेशा क्वालिफाई करती थी और अच्छे मार्क्स भी, बट माय वीकनेस टाइपिंग और आउट, टाइपिंग होता है ना उसमें सीजीएल में, तो नहीं कर पा रही थी, मतलब टाइपिंग में वीक थी। वो सारे एग्जाम्स में गुड स्कोर बस मैथ्स में 100% की वजह से आता था, 100% मैथ्स में इसकी एक्यूरेसी होती थी, सोचो, ठीक है, की वजह से आता था। यू नो व्हाट सर, आई स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स इन सीजीएल प्री। अब देखो सीजीएल प्री कितना टफ एग्जाम होता है, उसमें 50 मार्क्स का मैथमेटिक्स आता है, 50 में 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन इन सीजीएल प्री एंड 192.5 मार्क्स आउट ऑफ 200। 200 नंबर का पेपर होता है एडवांस में, ठीक है, उसमें 192.5 आउट ऑफ 200 इन सीजीएल मेंस मैथ्स। आप भी सोचते होंगे कि आप तो बैंक फैकल्टी हो, बैंक मैथ्स फैकल्टी हो, आप एडवांस तो पढ़ाते भी नहीं, बट सर आपने कोचिंग टाइम याद है ना आपको, आप एडवांस भी पढ़ाते थे, मैंने एसएससी सीजीएल भी पढ़ा रखा है, ठीक है, एडवांस भी पढ़ाते थे सर। उस टाइम आपने जो भी कंसेप्ट क्लियर किए मेरे अर्थमेटिक्स से एडवांस आज भी मेरे माइंड में बैठे हुए हैं। कितना भी यूट्यूब देखूं बट एग्जाम टाइम मुझे आपका ही पढ़ाया हुआ कंसेप्ट तरीका याद आते और वही करते। मैंने 2020 के बाद से बुक टच नहीं की, फिर भी आपका उस टाइम का पढ़ाया हुआ और मेरी प्रैक्टिस उस टाइम की, आज भी कोई मैथ्स क्वेश्चन नहीं जो मुझसे सॉल्व ना हो पाए, ब्रैकेट में लिखा है आउट ऑफ सिलेबस ना हो बस। मेरे फ्रेंड्स मुझे मैथ्स क्वीन बोलते हैं, और जब वो पूछते हैं तुमने किस टीचर से पढ़ा, तो मैं आपका नाम, आई टेल देम योर नेम। थैंक यू सो मच सर, कितना थैंक्स बोलूं कम है। कोई भी एग्जाम हो, आई स्कोर 99% इन मैथ सेक्शन, 1% सिली मिस्टेक हो जाती है। सर आई सिलेक्टेड इन यूपीएसआई कट ऑफ से +25 मार्क्स, मतलब यूपीएसआई जो उसने एग्जाम क्वालिफाई किया उसने कट ऑफ से +25, यानी कि मोर देन कट ऑफ है ना, 25 अबव। रेलवे ऑल लेवल क्लियर्ड 6532, क्या बात है, बहुत शानदार। फाइनली सिलेक्टेड एज स्टेशन मास्टर। ये भी एग्जाम सर मेरे मैथ्स की वजह से ही अच्छे हुए, सभी को मैथ्स टफ लगी और मुझे इजी। लोग सोच रहे होंगे सर मैथ्स से कैसे कोई क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स उसने अटेम्प्ट किया, मैथ्स से उसका कहते नहीं स्कोरिंग हो जाता है वो, है ना, यानी कि अगर आप 100 क्वेश्चन आए, 100 के 100 आपने अटेंड कर लिया तो आपको कट ऑफ में काफी बेनिफिट मिल जाता है, ये रीजन है उसके कहने का, ठीक है। नाउ टुडे आई एम कंफ्यूज विच वन आई चूज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे इतना काबिल बनाने के लिए। मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ कुछ, बट नाउ वेटिंग फॉर माई फर्स्ट सैलरी, खुद की फर्स्ट सैलरी से आपको देना है। सो ये प्राउड मोमेंट होता है एक फैकल्टी के लिए, एक प्राउड मोमेंट होता है। अभी मैंने एक रील शेयर किया था, आपने नोटिस किया होगा, जिसमें कि बच्चे ने मेरी फोटोज लगा रखी है ऊपर और कंप्यूटर के, है ना, आपने मतलब मेरा लाइव लेक्चर देख रहा है और पूरी फोटोज मेरी जो मेरे मोटिवेशनल कोट्स होते हैं उसको लिख रखे। सो पता है ये एक फैकल्टी के लिए प्राउड मोमेंट होता है, और मैं ये मानता हूँ कि मैंने कई सेशंस में हमने बोल भी रखा है कि होता है ना कि हर एक इंसान को अपना पर्पस ऑफ लाइफ चाहिए होता है, जानना होता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। जब ऐसी एक्टिविटीज होती है ना बच्चों मेरे लाइफ में, मैं समझ जाता हूँ दिस इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, यही मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि मैं बच्चों को मेंटोर करूं, मैं बच्चों को गाइड करूं, वो बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाऊं, है ना।
देखो मैंने अपने कई सेशन में बोल रखा है कि बच्चों देखो, पास होना फेल होना बड़ी बात नहीं है। पास होना फेल होना बड़ी बात नहीं है। आप अपना संघर्ष जारी रखो जब तक एग्जाम हो ना जाए, मतलब जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच करके एग्जाम देना हो, तब तक जो एफर्ट है ना वो ट्रेमेंडस एफर्ट होने चाहिए, रिगरस एफर्ट होना चाहिए। मतलब लोग देखे तो कांपे आपको, भाई क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, पागल हो गया ये पढ़ाई के लिए, दीवाना है एकदम पढ़ाई के लिए। जब आप इस एटीट्यूड के साथ एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हो ना, तो एग्जाम पास होते हो आप, उसमें फेल होते हो, दैट डजंट मैटर, फिर वो मैटर नहीं करता। आप सक्सेसफुल हो, आप पास होते हो तो भी आप सक्सेसफुल हो, नहीं पास होते हो तो भी आप सक्सेसफुल हो। मैटर ये करता है कि आपने एफर्ट कितना ऑनेस्टी के साथ किया है। बहुत सारे बच्चे प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए अपने पिछले एग्जाम्स में। मैंने अभी बोला भी था बच्चों से कि बच्चे एकदम घबरा गए, सर मैं अब नहीं देने वाला। मैंने बोला उनसे यही समझाया कि आपने एफर्ट किया ना, आपने अपना 100% दिया है। जब आप 100% देते हो ना, जब आप झोंक देते हो अपने आप को, समर्पित कर देते हो, मेरे लाइफ में और कुछ है ही नहीं, तो आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो चाहे नहीं करते हो, दैट डजंट मैटर, वो मैटर ही नहीं करता। फिर उस मोमेंट के बाद आप सक्सेसफुल उसी मोमेंट पर हो जाते हो, क्योंकि आपने अपना 100% दिया होता है। और फिर आज नहीं तो निश्चित कल, है ना, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। फिर लगातार ऐसे ही प्रयास अगर जारी रहते हैं तो इन्हीं में से किसी न किसी एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है ना। और ये उसी में की बच्ची थी। मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि मैं सुबह में पढ़ाऊँ, मेरी वहां पर भी 6 बजे क्लास होती थी। मतलब देखो, एक 6 एक ऐसा मैजिकल नंबर है मेरी लाइफ में कि मेरी वहां पर भी 6 बजे ही क्लास हुआ करती थी और मैथ्स पढ़ाते थे हम। सोचो, तो वहां भी वो 6 बजे आए और रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू करे। 6 बजे नहीं, वो 10 बजे आती थी शायद, लेकिन हाँ रात को वो 7-8 बजे तक रुकती थी। सोचो, हर एक क्लास मेरी कर रही, हर एक क्लास मेरी कर रही। सो मेहनत थी, है ना, रंग लाई। और सोचो आज स्टेशन मास्टर है, सोचो बैंगलोर के स्टेशन, कितनी बड़ी बात है। फिलहाल बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करना चाहिए ना। सक्सेस स्टोरी बच्चे जब सुनते हैं तो वो भी खुश होते हैं और वो भी चाहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो इसलिए सेशन तो हर दिन होते रहते हैं, बट मैंने सोचा कि ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको बताना जरूरी है ना। चलिए फिर क्वेश्चन पर